क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी फिल्म भी बनी थी जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन को एक बार फिर साथ लाने की तैयारी थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। आमिर खान जैसे सुपरस्टार लीड रोल में थे, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी आज तक वो फिल्म सिनेमा घरों का मुंह नहीं देख पाई। सोचिए, अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो शायद बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नई कहानी नहीं थी बल्कि ऐसा कंसेप्ट था जो अपने समय से कई साल आगे था। टाइम ट्रैवल, महाभारत, आमिर खान और रेखा के साथ अमिताभ बच्चन का खास सीक्वेंस। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हम बात कर रहे हैं साल 1992 शुरू हुई फिल्म टाइम मशीन की। निर्देशक थे शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी ब्लॉकबस्टर देकर साबित कर दिया था कि वह बड़े और अलग विषयों पर फिल्म बनाने का दम रखते हैं। मिस्टर इंडिया की सफलता के बाद उन्होंने हॉलीवुड की लोकप्रिय टाइम ट्रैवल कहानियों से प्रेरित होकर भारतीय दर्शकों के लिए एक अनोखी साइंस फिक्शन फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उनके साथ रेखा, नसीरुद्दीन शाह, रवीना टंडन और गुलशन ग्रोवर जैसे बड़े कलाकार थे। सबसे ज्यादा चर्चा उस खास हिस्से की थी जिसमें युवा अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक सीक्वेंस फिल्माया जाना था। कहानी के मुताबिक टाइम ट्रेवल करते हुए आमिर खान का किरदार अलग अलग दौर में पहुंचता है और एक पड़ाव पर 1960 के दशक के संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन से भी मिलता है। ये आइडिया उस दौर के हिसाब से बेहद अलग और रोमांचक माना जा रहा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। अपने माता पिता को देखने की चाह उसे समय की यात्रा पर ले जाती है। अतीत में जाकर उसकी मुलाकात अपने माता पिता से होती है, जिनका किरदार रेखा और नसीरुद्दीन शाह निभा रहे थे। इसके बाद कहानी महाभारत काल तक पहुंचती है, जहां साइंस और पौराणिक कथाओं का अनोखा मेल दिखाया गया था। यही वजह थी कि इस फिल्म को उस समय बॉलीवुड का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की करीब 75% शूटिंग हो चुकी थी। बड़े बड़े सेट तैयार किए गए, कलाकारों ने महीनों तक शूटिंग की और निर्माता करोड़ों रुपए खर्च कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड को जल्द ही अपनी पहली बड़ी साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर मिलने वाली है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। फिल्म आर्थिक परेशानियों में फंस गई। इसी दौरान निर्देशक शेखर कपूर अमेरिका चले गए और प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। शूटिंग बंद हुई और फिर दोबारा कभी शुरू नहीं हो सकी। देखते ही देखते करोड़ों रुपए का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। बाद में फिल्म के लेखक करण राजदान ने कई निर्माताओं के साथ इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की कोशिश की। करण जौहर, फिरोज नडियाडवाला, मनमोहन शेट्टी और रमेश तौरानी जैसे नामों से भी बातचीत हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। आखिरकार टाइम मशीन सिर्फ बॉलीवुड के सबसे बड़े अधूरे सपनों में से एक बनकर रहे। हाल ही में लगान की 25वीं सालगिरह के मौके पर आमिर खान ने इस फिल्म की शूटिंग को याद किया। उस कार्यक्रम में रेखा भी मौजूद थी, जो इस फिल्म का हिस्सा थी। इतने साल बाद भी जब टाइम मशीन का जिक्र होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो क्या आज भारतीय साइंस फिक्शन सिनेमा की तस्वीर कुछ और होती? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि रेखा, अमिताभ बच्चन और आमिर खान से जुड़ा यह अधूरा सपना आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है।